आज 1 जून ऐतिहासिक दिन है। एक महान दिव्य जीवन की पूर्णता का अंतिम दिन। राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव उपाध्याय अमरमणि जी जैन समाज के लिए एक निर्विवाद व्यक्तित्व, जीवन, विचार, साहित्य, कार्य अप्रतिम। कहीं पर भी किसी ने उनके इस विषय में कभी कोई शंका न की। विरायतन पूज्य गुरुदेव की आशीर्वाद की कृति है। एक विरोधी वातावरण में जब मैंने जीवन में एक निर्णय किया था कि मैं जो जीवन चल रहा है उसमें कुछ और जोड़ देना चाहती हूँ, और जबकि चारों तरफ से इनकार था, उस समय गुरुदेव ने कहा कि तुम जाओ, भगवान की भूमि में जाओ, तुम्हें जहां भी योग्य लगे उसका निर्णय करो और वहां जाकर के काम करो। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने उनके शब्दों का पूर्ण सम्मान किया, विश्वास किया और उस दिशा में मैं चल पड़ी। विरायतन हुआ। अनगिनत अनुभव है लोगों के अपने जीवन के, कितने ही लोगों का जीवन बना है, निर्माण हुआ है, सहयोग मिला है, और आज भी गुरुदेव के साहित्य से लोग अपने लेखन को, अपने प्रवचनों को, अपने जीवन को, अपने विचारों को सजाते हैं। अभी भी उनका साहित्य अप्रतिम साहित्य है। शताब्दियों तक उनका साहित्य जनजीवन को मार्गदर्शन करता रहेगा। मेरे भी छोटे से अनुभव है, विचार तो विचार है, लेकिन जीवन एक अप्रतिम जीवन। बहुत सारे अनुभव है गुरुदेव के साथ विरायतन में, राजगीर में उनकी सेवा में रह करके काम करने का मुझे सौभाग्य मिला है। मेरे अपने अनुभव है कि एक बार मैं शुद्ध सम्बोधि में थी। उसी समय गांव के कुछ टीचर्स और कुछ बच्चे उनके साथ आ गए थे और उन्होंने निवेदन किया कि हम आपके संबंध में, जैन धर्म के संबंध में, भगवान महावीर के संबंध में और विरायतन के संबंध में कुछ जानना चाहते हैं। मैंने कहा बहुत बड़ी खुशी की बात है, चलिए आप हॉल में बैठिए सब लोग, मैं आ रही हूँ। मैंने सोचा गांव के बच्चे हैं, गांव के टीचर हैं, कहाँ गुरुदेव को परेशान करूं। मैंने सोचा कि मैं ही इन लोगों से बात कर दूं और इनके प्रश्नों का समाधान कर दूं, गुरुदेव को नहीं परेशान करूं। गुरुदेव का सुबह ही प्रवचन हो चुका है। समय गई, मैंने प्रवचन प्रारंभ किया और जब गुरुदेव को पता लगा कि मैं वहां पे अकेले ही लोगों के प्रश्नों का समाधान कर रही हूँ, गुरुदेव बिना निमंत्रण के, बिना कुछ कहे, अकेले ही हॉल में आए। हम सब लोग हक्के बक्के खड़े हो गए। गुरुदेव आप? बोले कोई बात नहीं। मैंने कहा कि मैं ऐसे सोच रही थी कि आपको अधिक श्रम ना हो, इस दृष्टि से मैंने, बोले नहीं नहीं, लोगों के लिए काम करना श्रम नहीं होता, प्रसन्नता होती है। और मैंने और सब लोगों ने बहुत प्रसन्नता अनुभव की। गुरुदेव विराजमान हुए, गुरुदेव ने भी अपनी बातें कही। उन्हें ये नहीं कहा कि तुमने स्वयं प्रवचन दे दिया, मुझे पूछा तक नहीं, मुझे कहा तक नहीं, लेकिन मुझे मेरी उस चिंता का भी सम्मान किया और लोगों की भावनाओं का भी सम्मान किया। इस उम्र में करीब करीब 90 पार कर रहे हैं और उस समय में इतनी जागृति, इतनी समझ। ऐसे ही एक और मैं प्रसंग की चर्चा करूंगी। मोती चंद जी डागा जो अपने विरायतन के कमेटी के सदस्य हैं और जयपुर में अच्छा काम कर रहे हैं,
उनके पिताजी साकरमल जी डागा जयपुर से आए थे। सर्दियों के दिन थे, एक बहुत सुंदर गर्म पश्मीना शॉल गुर्दे को वो उड़ा के गए, पर चले गए थे दूसरे दिन। ये एक आध दो दिन के बाद में एक वृद्ध सन्यासी, जिसकी झोली कमंडलू और एक लकड़ी और टिकता टिकता गुर्दे के पास बैठा आया, बात कर रहा था। मैं भी शुद्ध संबोधि के सामने ही कुछ काम करा रही थी, मजदूरों के साथ में काम करा रही थी। शुद्ध संबोधि की तरफ में मेरा ध्यान था। वरंडा में बैठे थे गुरुदेव और वह वृद्ध सन्यासी। 1 घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ, काफी समय गुजर चुका था। वो घंटा बजाने वाला था, दूसरा घंटा का भी। और मैंने उस समय में देखा कि गुरुदेव ने अपना शॉल उतार करके उस वृद्ध सन्यासी को दे दिया है, और वृद्ध सन्यासी वो अपनी शॉल समेट करके अपनी झोली में डाल करके वो चलने लगा। मुझे उस समय में ख्याल आया कि वृद्ध सन्यासी, इसको गुरुदेव ने इतना कीमती अच्छा गर्म शॉल दे दिया है, क्या ही अच्छा हो कि मैं जाऊं और मुझसे कहूं कि देखो एक मोटा अच्छा कंबल मैं तुम्हें दे देती हूँ और वो शॉल वापस तुम लौटा दो। मेरा मन आया और मैंने सोचा मुझे अच्छा नहीं लगा, पर उस वृद्ध सन्यासी बहुत प्रसन्नता के साथ में शुद्ध संबोधि से रास्ते की तरफ पार कर रहा था। थोड़े ही समय में मेरा मन एक दूसरे विचार में फंस गया, उलझ गया कि अगर मैं कह दूं कि शॉल गुरुदेव आप मत दीजिए, ये शॉल दे दीजिए, तो क्या उनकी किसको क्या देना है, किसको क्या रखना है? क्या मुझे हमेशा पूछ करके देंगे? क्या उनकी स्वतंत्रता पर, उनकी इच्छा पर मेरा नियंत्रण? और मुझे इतनी पीड़ा हुई। आज भी उस घटना को मैं याद करती हूँ, मेरा हृदय भर जाता है। और मैंने तत्काल में एक अच्छा निर्णय कर लिया कि नहीं, मुझे ये करने का अधिकार नहीं है। अगर तुम्हें गुरुदेव की चिंता है तो एक दूसरा शॉल और मंगवा दो, पर गुरुदेव की उस स्वतंत्रता पर कि उसको किसको क्या देना है और कभी भी कुछ देना हो तो मुझे हमेशा वो पूछेंगे कि भाई ये तुम कहो तो मैं दूं। मुझे बहुत पीड़ा हुई। मैं रात भर उसी पीड़ा में रही, दिन भर रात उसी पीड़ा में रही। और शाम को प्रार्थना के समय सब लोग इकट्ठा थे। मैंने अपनी बात गुरुदेव की सेवा में निवेदन की कि गुरुदेव आज एक ऐसा शुभ विचार आया। तो कितनी उदारता से उन्होंने कहा कि नहीं चंदा जी, ये तुम्हारी चिंता सही थी, इसलिए तुमने इसे सोचा, तुमने कुछ गलत नहीं सोचा, तुम बिल्कुल इसकी फिक्र ना करो। मेरे मन का भार तो उस समय तो उतर गया था कि गुरुदेव जी ने इस तरह से मेरी बात को उस रूप में लिया कि तुम्हारी चिंता आज जंगल में इस प्रकार की दूसरी शॉल आना आसान नहीं है, और ऐसे समय में तुम्हारी चिंता सहज है। खैर वो तो एक घटना हो गई, पर ऐसी एक नहीं, हर जगह जीवन के अंतिम समय की मैं बात करूं, 11 दिन पहले से ही मुझे ऐसे लगा कि गुरुदेव जी अब स्वस्थ नहीं है। मैंने आदरणीय बाबा नबलमल जी फिरोदिया, जिन्हें हम आदरणीय प्रेम से बाबा कहते थे, बाबा पुणे में थे, कलकत्ता में भी लोग थे, जयपुर में लोग थे, हाँ दिल्ली में लोग थे, जितने भी लोग थे, मैंने सबसे फोन करके कांटेक्ट करके कहा कि मुझे लगता है कि गुरुदेव की तबीयत ठीक नहीं है, अगर बन सके तो आप सब लोग आ जाइए। सब लोग एक 24 घंटा के भीतर में जयपुर, दिल्ली, आगरा, पुणे, जितने भी लोग हो सकते थे सब लोग आए। गुरुदेव को देखा, गुरुदेव बैठे हैं, बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं,
और उनका जैसे विनोदी स्वभाव था, बिल्कुल खुशी-खुशी के साथ में सबसे बात कर रहे थे। मैंने कई बार ऐसे प्रसंगों पर कभी इस तरह से उनको देखा है कि अच्छे विषयों की चर्चा भी कर रहे हैं और धीरे-धीरे कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं, गुरुदेव जी तो एकदम स्वस्थ हैं। 2 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, 10 दिन निकल गए। कुछ लोगों ने सोचा कि गुरुदेव जी तो बिल्कुल स्वस्थ हैं और कई लोगों ने कहा कि मुझे भी कहा कि आप भी नाहक चिंता कर रहे हैं, आप आराम करिए, आप सो जाइए। डॉक्टर जी ने, मुझे ने और 2-4 लोगों ने मुझे ध्यान गुरु में भेज दिया। ध्यान गुरु में कहा कि आप दोपहर का समय 2-2 दिन से सोए नहीं हैं, आप जाकर के सो जाइए। मैं वहाँ पर जाकर के ध्यान गुरु में जैसे ही सोई क्या थी, लेटी, पर मेरा मन, दोपहर का समय था, करीब 2 बज रहे थे। मुझे ऐसी घबराहट तो भीतर में थी कि मुझे नहीं लगता था कि गुरुदेव जी स्वस्थ हैं। मैं निकली वहाँ से, जैसे ही ये लोग बैठे, वो पटना की तरफ में रवाना भी हो गए, तो मैं सोची अब तो कोई नहीं, बैठ जाऊँ। मैं उठी, ज्ञानांजलि यहीं पे इसी जगह में बाबा भी थे, किताबों के संबंध में शराबी जी कर रहे थे कि लाइब्रेरी का तुम्हें बराबर ध्यान रखना है और इन पुस्तकों के संबंध में तुम्हें ठीक तरह से करना है। गुरुदेव शराबी जी से बात कर रहे थे। मैं आई और मैंने आवाज दी कि शराबी जी आप चले, मुझे नहीं लगता कि गुरुदेव जी स्वस्थ हैं। मैं, बाबा, शराबी जी, हम तीनों ही स्वागत होकर के जैसे ही पहुंचे, जैसे ही देखा हल्ला हो गया कि गुरुदेव जी इज नो मोर, गुरुदेव जी इज नो मोर। मैं नहीं जानती हूँ, मैं नहीं समझती हूँ कि ऐसा क्या कारण बना, क्या कारण हुआ, लेकिन 92 इयर्स जीवन का एक अंतिम दिन, शरद पूर्णिमा का जन्म और 1 जून को निर्वाण। आज इस बात को 28 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन वो घटनाएं, उनका समय, उनके प्रवचन, उनके लोगों के साथ के संपर्क, उनका विनोदी स्वभाव, उनका विचारपूर्ण विरोध, कभी भी किसी भी अगर जो विचार उन्हें पसंद ना हो तो उन विचारों का किसी भी प्रकार से न स्वीकार करने का उनका साहस कभी भी जीवन के अंत तक गया नहीं। पूर्ण दृढ़ता के साथ में जो उन्हें पसंद था वो स्वीकार करते थे, कहते थे कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम इस तरह से इस विषय में कभी भी विचार मत करना। इतनी बड़ी जबरदस्त दृढ़ता, ऐसा नहीं कि जीवन का एक तरह से वो किनारा आ पाए, फिर भी कहा मुझे ये पसंद नहीं है, मैं इस बात से, इनसे मैं अपने आप को कहीं पर भी किसी तरह से उसके साथ सहमत नहीं हो सकता। तो इतनी बड़ी दृढ़ता भी उनके जीवन की एक अपूर्व थी और एक साथ दृढ़ जीवन यही कारण हुआ कि जीवन के अनेक आयामों पर, चाहे अग्नि परीक्षा का समय हो आचार्य तुलसी जी के साथ में, चाहे ग्रंथों का संपादन का काम रहा हो, चाहे विभिन्न परंपराओं के संप्रदायों के आचार्यों के साथ में काम हो, आचार्य पुण्य विजय जी, आचार्य तुलसी जी, उस समय के वरिष्ठ विद्वान, अपने समय के पंडित सुखलाल जी, पंडित मेजरदास जी, ऐसे विद्वान पंडित, ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ में, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब के साथ में उनके संपर्क थे। और चाहे वो देश के नेताओं से, समाज के नेताओं से, समाज की सामान्य जनता से और गरीब से गरीब व्यक्ति के साथ में भी उनका एक सामान्य सहज जीवन हम सबके लिए आदर्श है। मैं बस यही सोचती हूँ कि उनके जीवन की गरिमाएं, उनके जीवन के गुण, ये कभी भी इस धरती से, विराटन की धरती से कोई इसे बुझा नहीं सकेगा, मिटा नहीं सकेगा। मैं उन सबको याद करती हूँ और मैं सोचती हूँ कि हम सब भाग्यशाली हैं। आज 1 जून एक ऐसा समय है कि जो एक
कहा जा सकता है कि वर्ष का एक एक छठा महीना जिसको पूर्णता की तरफ में है, तो उस पूर्णता की तरफ में उन्होंने भी एक अपना जीवन एक पूर्णता के पर पूर्णता को प्राप्त करने पूर्ण शिखर को प्राप्त किया है। मैं बहुत बहुत सम्मानपूर्वक गुरुदेव को स्मरण करके अपने जीवन में स्मृतियों के साथ ही जीना चाहती हूँ। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके मैं अपनी बात को आप सबके लिए बहुत बहुत विश्राम और आशीर्वाद दे करके मैं आप सबसे यही निवेदन करती हूँ कि इन अपने जीवन की अच्छाइयाँ, उन अच्छाइयों पर अच्छे लोगों का प्रभाव अगर पड़ जाता है तो वे खिल जाती हैं। कोई मौका मिल जाए अच्छे लोगों के साथ में संपर्क करने का, कोई अवसर भूलना मत, छोड़ना मत, चूकना मत। धन्यवाद।